भ्रष्टाचार के कारण जो सीडीपीओ आज तक पैसा ले करके जो है भुगतान कर। नमस्कार, हम लोग पहुँचे हैं लौकी प्रखंड के अंतर्गत कुसमाही वार्ड नंबर 12 में। और अभी जो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये कोई खंडर नहीं है। ये जो खंडर बना हुआ है, ये यहाँ पर ग्रामीण जो बता रहे हैं, ये है आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि बनने के क्रम में ही भ्रष्टाचार का ये भेंट चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति बना हुआ है। तो ये बताया जा रहा है ग्रामीण के अनुसार कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, और ये आप देखिए किस तरह से बनते क्रम में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। आइए कुछ ग्रामीण है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि कौन सा ये घर है और बन रहे थे, कैसे क्या हुआ इसमें जो यहाँ पर अटक गया है। कौन सा भवन है ये आंगनबाड़ी है। ये आंगनबाड़ी है, लगता तो नहीं है। कैसे लगा इसका जो है सो भ्रष्टाचार के कारण जो होता है वो मुखिया बोलता है कि हम जनता का सेवा करेंगे और बच्चों की भलाई करेंगे। यहाँ पर कितने साल का बच्चा आएगा? 2 से 4 साल के बाद। ये 2-4 साल वाले बच्चों के लिए है, लगता तो नहीं। तो अभी तो बन के तैयार नहीं हुआ, आधे पे रह गया है। बन के कैसे तैयार होगा? वो जब आधा काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले पैसा उठा लिया फिर बनाया। कब बन रहा था ये? कब? ये 12 साल पहले बन रहा था लगभग में। कितने आप 2010-11 का बात ले लीजिए। अभी तक आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, मात्र यही बन रहा था। केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वो अपना पर्सनल घर पर बना लिया। अभी इसमें जो सरकारी बन रहा था वो अधूरे रह गया है। ये अधूरे ऐसे छत तक गया। और वैसे क्या नाम हुआ आपका? देवन कुमार मंडल। बोलिए, क्यों है ये दिक्कत? अब क्या दिक्कत है? उस हमारे समाज भी वो ये आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था जी, आधे पे रह गया। आधे पर रह गया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया जी, आधे पर रह गया। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार मंडल। आंगनबाड़ी बन रहा था ये जी, बहुत दिन पहले रास्ते में रह गया। रास्ते में रह गया। तो आप सीधे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो खंडर बना हुआ है, ये आंगनबाड़ी केंद्र, इन लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र है, और ये अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। लगभग में इनका कहना है कि 12 साल पहले बन रहा था। अब जो भी हो सच्चाई, उसका हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो ये भवन देखे हैं, और ग्रामीणों ने बोला कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि बनते क्रम में ही अटक गए हैं। ये सही में आंगनबाड़ी केंद्र है क्या? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र ही है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बनेगा जब ही लिखाएगा। बना तो नहीं है, लगभग पैसा नहीं दिया होगा तभी नहीं बना है सरकार। तो ये तो बन रहा था, आधे पे रह गया। तो पैसा उतना कम दिया होगा तभी आधे पर रह गया। काम तो किया, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे नहीं हुआ सरकार जानेगा, वो जानेगा। कितना दिन पहले ये बन रहा था? तो सुनने में आया, हम तो घर पे नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, तो सुनने में आया कि 8-10 साल हो गया है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि या तो सरकार पैसा नहीं दिया, या नहीं तो ठेकेदार या जो बनाने वाला जिसको मिला है, चाहे मुखिया है, चाहे जो भी है, जो भी बनवाए हैं, उनको पैसा पूरा नहीं हुआ होगा। ये पॉइंट तो मैं सिस्टम से आग्रह करना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी केंद्र जो बनने के क्रम में जो ग्रामीण बताए हैं कि बनते ही आधे अधूरे रह गए हैं, जो कि बहुतों 10 साल से ऊपर हो गया, उसमें कहाँ तक भ्रष्टाचार हुआ है? उसमें कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। वह पंचायत सचिव श्याम पासवान जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने जो है आजकल करते हुए अभी तक उनको लटकाए रखा है। अभिकर्ता श्याम सुंदर पासवान जी थे, उनके द्वारा जो है अभी तक अधूरा काम जो बचा हुआ है उसको पूर्ण करने में इन्होंने अपना जो है यहाँ से पंचायत से कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं लिए, और इनका मिली भगत जीपीएस के चार्ज में भी थे। बीडीओ साहब के द्वारा इनको एनओसी दे दिया गया, जबकि पंचायत के मुखिया श्रीमती सुनीता देवी के द्वारा रोक भी लगाया गया था। जो कार्य अधूरा है, पंचायत से एनओसी लेना था, उन्होंने अपना पंचायत के एनओसी बगैर लेकर के बीडीओ साहब से मिल करके अपना वो जो है नोटिस लिखवा करके अपना जहां स्थानांतरण हुए वहां जा कर के अपना नौकरी कर रहे हैं, और इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिए। बहुतों ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या है जिस पर सही रूप से आंगनबाड़ी नहीं संचालित होता है। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? जब
राज्य की राज्य सरकार या पदाधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे तो जनप्रतिनिधि उसको कितना दूर तक कमान कर पाएंगे। आप एक पंचायत के मुखिया पति हैं तो उसके नाते आप कुछ इस पर एक्शन ले सकते हैं सर? इस पर हम पति होने के नाते एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दायित्व मुखिया का जो है, लेकिन कहाँ जाएं? सीडीपीओ आज तक पैसा ले करके जो है भुगतान करता है, मध्याह्न भोजन क्या कहते हैं वो एमडीएम का पैसा, एमडीएम नहीं सीखा, पोषाहार का पैसा उन्होंने जो है 2000-3000 करके वो ऑफिस को बांध दिया गया है, उनको पैसा पहुंच जाता है, महीना महीना उनको जो है पैसा मिलता है, वो टीएचआर का सब अनाज सब जोड़ करके उनको भुगतान कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधि के द्वारा यदि कहा जाता है तो मान लीजिए केंद्र पर तो अपना आते नहीं हैं, किसी को भेज देते हैं, खाना पूरी करके चल जाते हैं। यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। समाज